हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिनमें से एक टॉपिक आपका दिया हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? कोवैलेंट को ही हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी आइटम्स के लिए अगर वो बॉन्ड बना रहा है या तो कोई मॉलिक्यूल्स बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है तो दो लोग के बीच में बनेगा बॉन्ड, दो लोग के बीच में बनेगा। और वो दोनों आइटम्स अगर आपस में अपना इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करें, आपस में क्या करें? शेयर करें। मान लीजिए कि कोई एक आइटम्स है ये और दूसरा आइटम है बी, ठीक है। कोई आइटम्स ये है और कोई आइटम्स बी है। इस आइटम्स के बाहर में कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1 और इस आइटम्स के बाहर में कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों अकेला है और दोनों आपस में अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोई बॉन्ड बनाना चाहता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये अभी जो आपके पास में ये है और बी है, ये दोनों अनस्टेबल है, क्योंकि कोई भी आइटम तब स्टेबल होगा जब वो अपने सेल में फुल इलेक्ट्रॉन के साथ फिलअप हो। जैसे हम लोग कोई फॉर्मूला पढ़े थे 2n का स्क्वायर, यानी कि k सेल था, n सेल था, m सेल था, 2 और 8, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़े थे। अगर इस सेल के बाहर में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली ये स्टेबल होने के लिए चाहेगा और इसका कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि ये अपना डुप्लेट को पूरा करने के लिए किसी दूसरे आइटम्स के तलाश में होंगे और उससे वो क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। मान लीजिए कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे तो इसका कितना हो जाएगा? ये आइटम्स के लिए 2 हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली जो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा वो किसी ना किसी कारण से ही देगा, तो इसका भी कोई उम्मीद होगा कि बी ने जिसको अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, शेयर किया, वो भी चाह रहे होंगे कि जिसके साथ हम अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं हम उससे भी ले लें। यानी कि ये भी अगर अपना इलेक्ट्रॉन्स बी को दे दे, शेयर कर दे, तो जहाँ पे दोनों का म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ऐसे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को, दो आइटम्स के बीच को हम लोग डिफाइन कह सकते हैं कि ये एक कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड दो लोग के बीच में बनता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक ये स्पीसीज है, दूसरा बी है, ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया। कब? जब अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? बॉन्ड कह सकते हैं। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनने का कुछ सिचुएशन है, कुछ कंडीशन है कि ये बॉन्ड कैसे बन सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड दो लोग के बीच में बन रहा है, मैंने बात किया, वो आपका क्या होगा? लिख सकते हैं हम लोग कि कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट किसके साथ जुड़ेगा? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा, दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? दूसरा भी आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा भी आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? वैसे एलिमेंट्स जिसका वैलेंसी माइनस में हो, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? गेन करे। जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता था उसे हम लोग क्या बोले थे कि ये आपका मेटल्स होगा। यानी कि नॉन मेटल के केस में वो एलिमेंट्स बैलेंसी यानी 5 से एबव रहेगा, 4 से एबव रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सो जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उस सिचुएशन में दो एलिमेंट्स जो होंगे वो दोनों एलिमेंट्स का नेचर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन यहाँ पे क्या लगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो आइटम्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे। क्या करेंगे? एक ही जैसा इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। यानी कि शेयर करने के लिए हम लोग क्या कैसे ले सकते हैं? या तो वो आइटम्स अपना डुप्लेट को पूरा करेगा या तो वो आइटम्स अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा। दुनिया में सारे कोई अस्टेबल होना चाहते हैं, चाहे वो किसी से लेना पड़े या तो ज़्यादा हो गया तो किसी को देना पड़े। जिस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स को किसी और से लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो कोई आइटम्स अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, दे रहा है,
वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के टर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उसे सेंट्रल एटम बोलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे उसे हम लोग लिगेंड्स बोलेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास वो सारे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे जितने सारे कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना है वो दो सिचुएशन में बना हुआ है। अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें कोई भी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो ये दो तरह से बॉन्ड बन सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्या होगा, दो तरह से बन सकता है। पहला जो बनेगा वो आपका आ जाएगा होमो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स। किसके लिए आ जाएगा, होमो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स के लिए, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जो मॉलिक्यूल्स अपने जैसा हो, एक से अधिक हो या सिंगल हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं O2, H2 या फिर हम लोग O3 भी ले सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है वो सारे जो क्वेश्चन दिया हुआ है हाँ Cl2 एट्सेट्रा है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट आपका क्या हो गया होमो एटॉमिक्स, दूसरा आपका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हेट्रो एटॉमिक्स, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा हेट्रो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स, या फिर जो हेट्रो एटॉमिक्स होगा उसे हम लोग कंपाउंड भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा हेट्रो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में स्ट्रक्चर को शो करने के लिए जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या भी कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके लिए लेविस डॉट क्रोजल स्ट्रक्चर आया था। क्या आया था, लेविस डॉट क्रोजल स्ट्रक्चर आया था। ठीक है, लेविस डॉट, आगे चल के इसका एसिड बेस कॉन्सेप्ट आ गया, लेविस क्रोजल डॉट स्ट्रक्चर कह सकते हैं। लेविस क्रोजल, दो साइंटिस्ट लोग ने इसमें काम किया था, क्रोजल डॉट स्ट्रक्चर आया। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल आइटम्स होंगे, दूसरा क्या होगा लिगेंड्स होंगे। अगर कोई भी कंपाउंड बनाता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं होमो एटॉमिक्स में O2, तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, O2 है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमने क्या बोला कि बॉन्ड बनाने के लिए 2 लोग चाहिए, 2 आइटम्स चाहिए या 2 से अधिक चाहिए। अगर यहाँ पे हम सिर्फ बात करते कि एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन से क्या कोई बॉन्ड बन सकेगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए हमारे बीच में कितना होना चाहिए, 2 आइटम्स, कम से कम 2 एलिमेंट्स होना जरूरी है। तो अगर इस ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं तो 2 मेरे पास देखो, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब बॉन्ड बनाने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उस आइटम्स का हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उस आइटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितना सारा होगा इलेक्ट्रॉन्स, उसे ये देखना है कि वो ऑक्टेट पूरा करना चाह रहा है या फिर डुप्लेट पूरा करना चाह रहा है। उस अनुसार से इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक्स नंबर 8 होता है। अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आपका क्या हो जाएगा 2 और 6, यानी कि बैलेंस सेल में बाहरी घर में इसका कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड से बनाएगा। रीज़न क्या है, इसे ऑक्टेट को कंप्लीट करना है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यानी किसी से अगर ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स का तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, बदले में से कितना इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। इसलिए हम लोग शो करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो एक सेंट्रल आइटम मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेंगे, लिगेंड्स मान लेंगे। तो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो तो एक एलिमेंट्स में यानी एक आइटम्स में क्रॉस से दिखा सकते हो और दूसरे में किससे दिखा सकते हो, डॉट से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कंफर्म कर लेना है कि ऑक्सीजन जो जुड़ेगा 2 बॉन्ड से, तो मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, तो उस अगला ऑक्सीजन के सामने में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4, 5, 6। इसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, 6। इस तरह से इसके भी बाहर में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना है क्योंकि 6 इसके पास 2 से एबव है, तो ये क्या करेंगे
कि अगला जो आइटम्स है ऑक्सीजन उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो 6 अपना और 2 इसका, टोटल कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन जिसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है वो भी उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। तो इसका अपना 6 और इससे ये कितना ले लेगा 2, ताकि इसका भी कितना हो सके 8। अब आपस में हम लोग देखते हैं तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा 2 का, यानी कि ये और ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, कितना बॉन्ड बन सका 2। यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अगर किसी भी एटम से ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो कितना बॉन्ड से जुड़ेगा 2 बॉन्ड से जुड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डबल बॉन्ड हम लोग कह सकते हैं। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। और अगर हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या कह सकते हैं, आइए